नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कोटा द्वारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की समीक्षा। मुकुंदरा में चंबल सफारी। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रविवार को कोटा दौरे के दौरान कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना की समीक्षा बैठक ली और एलपीजी व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मुकुंदरा हिल्स टाइगर का निरीक्षण करते हुए चंबल नदी में बोट सफारी की। इस दौरान उन्होंने मगरमच्छ, घड़ियाल और विभिन्न पक्षियों को देखा तथा क्षेत्र की जैव विविधता की सराहना की। दौरे में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद होंगे चुनाव। मंत्री झाबर सिंह खर्रा राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर और लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अपनी सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर चुकी है। अब केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार है, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मंत्री खर्रा देर रात कोटा पहुँचे, जहाँ उन्होंने सर्किट हाउस में विश्राम किया। सुबह कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी भी ली और स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में मंत्री खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने करीब 6 महीने पहले ही पंचायत और निकाय चुनावों की सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली थीं। उन्होंने कहा कि अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के स्तर पर चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे ही हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलेगी, चुनाव समय पर और सुचारू रूप से कराए जाएंगे। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट को लेकर भी मंत्री ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां होटल निर्माण के लिए निकाले गए 2 टेंडर तकनीकी कारणों से फेल हो गए हैं। करीब 1500 करोड़ रुपए के निवेश के बावजूद अभी तक कोई बड़ा निवेशक सामने नहीं आया है। रिवर फ्रंट को विकसित करने के लिए मंत्री ने अधिकारियों को नए विकल्प तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खास तौर पर टेंट सिटी विकसित करने और इसे डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में प्रमोट करने पर जोर दिया। मंत्री का मानना है कि कोटा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और चंबल रिवर फ्रंट को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार वैकल्पिक मॉडल पर तेजी से काम कर रही है। मंत्री खर्रा ने संकेत दिए कि आने वाले समय में कोटा में पर्यटन और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जाएंगी। टेंट सिटी और वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे प्रोजेक्ट्स से न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, बल्कि शहर की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। महिला का शव मिलने से हड़कंप। हत्या की आशंका। राजस्थान के कोटा शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव मिलने की सूचना सामने आई। मामला आरकेपुरम थाना क्षेत्र के गणेश नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आरकेपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जिससे मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाए। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के पोल से टकराने पर युवक गंभीर घायल। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के रावट भाटा रोड पर श्याम नगर के निकट अकेलगढ़ के सामने तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराने पर एक युवक ट्रैक्टर से गिरकर गंभीर घायल हो गया, जिसको अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने रविवार सुबह 11 बजे जानकारी देते हुए बताया कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 3 युवक सवार थे। वह आपस में मस्ती करते हुए जा रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होने पर एक युवक ट्रैक्टर से गिर गया, जिससे उस पर टायर उस पर से निकल गया। घायल युवक को ई रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम। बंजारा कॉलोनी में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। राजस्थान के कोटा शहर में पुरानी रंजिश एक बार फिर हिंसा में बदल गई। किशोरपुरा थाना क्षेत्र स्थित बंजारा कॉलोनी में गार्डन के पास एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया।
हमले में घायल युवक की पहचान गोलू मोहम्मद के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में कोटा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घायल गोलू मोहम्मद ने बताया कि उसके ममेरे भाई की किसी व्यक्ति से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे निशाना बनाया और अचानक चाकू से हमला कर दिया। घटना के समय इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सूचना मिलते ही किशोरपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुरानी दुश्मनी को हमले की मुख्य वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। छत से गिरने से विवाहित महिला की दर्दनाक मौत। इलाज के दौरान तोड़ा दम राजस्थान के बूंदी जिले में एक दर्दनाक हादसे में विवाहित महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका प्रीति अपने घर की छत पर पानी की टंकी बंद करने गई थी, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजनों द्वारा उसे तुरंत बूंदी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे कोटा रेफर कर दिया गया। कोटा के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान प्रीति ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कोटा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह एक हादसा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। बूढ़ादीप थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार पलटने से 3 घायल, कोटा रेफर। कोटा बूढ़ादीप थाना इलाके में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार के पलटने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है। बूढ़ादीप थाना असी सुनील शर्मा ने रविवार सुबह 8:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सुबह 6:30 बजे करीब कार के चालक को नींद आने से कार पलट गई। सूचना पर घायलों को सुल्तानपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रेफर किया गया है। घायल युवक आशु किशन व संदीप हैं 80। सुनील शर्मा ने बताया कि 4 व्यक्ति कर से इंदौर से दिल्ली जा रहे थे कि मंडावर नाले के पास यह दुर्घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने गागरोनजल दुर्ग का किया भ्रमण, विरासत और पर्यटन पर दिया जोर। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अपने झालावाड़ दौरे के दौरान जिले के विश्व प्रसिद्ध गागरोनजल दुर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने किले के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया और इसकी समृद्ध विरासत को करीब से जाना। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल के अद्भुत प्राकृतिक दृश्य को निहारा और इसकी सुंदरता की सराहना की। उन्होंने किले की ऐतिहासिक एवं स्थापत्य विशेषताओं में गहरी रुचि दिखाई और कहा कि बिना नींव के चट्टानों पर सदियों से खड़ा यह दुर्ग भारतीय शौर्य और सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय प्रतीक है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने राज्यपाल को गागरोन दुर्ग के इतिहास, जौहर गाथा, विभिन्न शासकों के योगदान, संत पीपाजी के जीवन प्रसंग और गागरोनी तोतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल ने गागरोनजल दुर्ग के संरक्षण और पर्यटन की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि यह स्थल देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने इसके बेहतर संरक्षण और व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता बताई। दौरे के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण, रजत कुमार विजयवर्गीय, डीएसपी गरिमा जिंदल सहित पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर झालावाड़ में एक निजी कार्यक्रम पूर्व मंत्री SN गुप्ता की पौत्री के विवाह समारोह में शामिल होने आए थे और उनका दोपहर में वापसी का कार्यक्रम निर्धारित है। शरारती भालू का रेस्क्यू रणथंभौर से पकड़कर कोटा चिड़ियाघर लाया गया। राजस्थान में ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना एक शरारती भालू आखिरकार वन विभाग के हत्थे चढ़ गया। इस भालू का रणथंभौर नेशनल पार्क से रेस्क्यू कर कोटा जू लाया गया है। वन विभाग की टीम ने 19 मार्च की रात बाजोली गांव के पास जंगल क्षेत्र में अभियान चलाकर भालू को पकड़ा और 20 मार्च को सुरक्षित रूप से कोटा चिड़ियाघर पहुंचाया। करीब 7 साल का यह भालू रणथंभौर की बालेर रेंज के आसपास के गांवों में लगातार घुसपैठ कर रहा था। बताया जा रहा है कि भालू रात के समय घरों में घुसकर दूध, दही, रोटी और सब्जी जैसे खाने पीने का सामान खा जाता था।
इतना ही नहीं, कई बार वह दुकानों और घरों के दरवाजे खटखटाते हुए सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया था। भालू की लगातार बढ़ती गतिविधियों और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने यह कार्रवाई की। अब भालू को कोटा चिड़ियाघर में रखा गया है, जहां उसकी निगरानी की जा रही है। मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, दंपति पर हमला, पति गंभीर घायल। झालरापाटन क्षेत्र के गिंदौर वार्ड में एक मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। एडीजे कोर्ट में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लक्ष्मी नारायण माली और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया गया, जिसमें पति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लक्ष्मी नारायण माली, उम्र 41 वर्ष, निवासी भूतेश्वर महादेव क्षेत्र, ने बताया कि रविवार सुबह वह गिंदौर स्थित एक वर्कशॉप पर अपना स्कूटर ठीक कराने पहुंचे थे। स्कूटर बार बार खराब होने को लेकर उनकी वर्कशॉप मालिक से कहासुनी हो गई, जो धीरे धीरे विवाद में बदल गई। इसी दौरान पास में किराना दुकान चलाने वाला सुरेश राठौर वहां पहुंचा और दंपति को वहां से जाने के लिए कहा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस और तेज हो गई। लक्ष्मी नारायण के अनुसार कुछ ही देर में सुरेश राठौर के भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर आ गए और उन्होंने दंपति पर हमला कर दिया। हमले में लक्ष्मी नारायण को गंभीर चोटें आईं। उन्हें पहले झालरापाटन के सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर एसआरजी अस्पताल झालावाड़ रेफर कर दिया गया। वहीं उनकी पत्नी तरुणा को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला मामूली विवाद से शुरू होकर मारपीट तक पहुंचा। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि छोटी छोटी कहासुनी किस तरह बड़ा रूप ले सकती है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।